रूपी पुष्प को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। उसके पूर्व जैसा हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई है कि पहले भगवान नाम संकीर्तन किया जाता है, जिससे मन और वाणी पवित्र होकर के भगवत कथा में, भगवत चर्चा में लग जाए। तो आज कथा का पंचम दिवस है। आपको इतना तो याद ही हो गया होगा। हा? क्या शरीर की शोभा किससे? वाह। और मुख की शोभा वाणी से, और वाणी की शोभा भगवान नाम संकीर्तन से। आइए वाणी की शोभा को बढ़ाएं और भगवान का हरि नाम संकीर्तन करें। बड़े तन्मयता के साथ किशोरी जी का नाम स्मरण करें। बजाएंगे, मुख से गाएंगे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जय हो श्री राधे। ताली सेवा करते हुए गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जय हो श्री राधे। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद 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 राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे।
बोलो लाडले लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। पुरुषोत्तम है राम जी, सीधे सीधे हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जीवन में उन्होंने सीधे कार्य ही किए, मर्यादा को लेकर के चले। इसीलिए भगवान राम की कथाएं भी सीधी सीधी हैं। और भगवान कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं। जैसे भगवान कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं, वैसे इनकी कथा भी टेढ़ी मेढ़ी है। पहले शुरुआत में भी आप कथा का श्रवण करेंगे तो भगवान द्वारिका छोड़ करके चले जाते हैं। फिर जिस दिन समापन होगा उस दिन भी भगवान द्वारिका छोड़ करके जाएंगे। तो भगवान कृष्ण की कथा समझना थोड़ा अटपटा है। जो सत्संगी पुरुष होगा, कृष्ण कथा उसी के हृदय में समा सकती है। तो बड़े दत्त चित्त होकर के कथा का श्रवण किया जाता है। कल हम सभी लोग नंद भवन में चल करके खूब धूमधाम से उत्सव मनाए। कल तो हमारे तिवारी जी भी खूब नृत्य किए। परमात्मा के आने की खुशी में जो खुश हो जाए, समझ लेना कि दुख की घड़ी उससे दूर जाने वाली है। परमात्मा के समीप पहुंच करके या परमात्मा के किसी भी उत्सव में अगर यह जीव खुश हो जाए तो समझ लेना कि अब हमारे दुख की घड़ी दूर जाने वाली है। इसीलिए परमात्मा के उत्सव में कल तिवारी जी बहुत सुंदर नृत्य किए। सभी लोग संवेद रूप से एकीभूत हुए। भगवान नंद भवन में हैं, नंद बाबा के यहाँ। कहते हैं महाराज, हम और आप तो कल उत्सव मनाए, लेकिन नंद भवन में नंद बाबा को जब 80 वर्ष की उम्र में, 85 वर्ष की उम्र में संतान की प्राप्ति हुई तो नंद बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले ये उत्सव 1-2 दिन नहीं चला, पूरे 6 महीने चला। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामन आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। कहते हैं महाराज, जब भगवान कृष्ण पैदा हुए तो सबसे पहले नंद बाबा क्या किए? इतने आह्लादित हुए, इतने प्रसन्न हुए कि बोले महाराज आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके महाराज स्वस्ति वाचन इत्यादि, मंगल पाठ इत्यादि भगवान के आने की खुशी में नंद बाबा कराए। कहते हैं महाराज, इतना कराने के बाद में ब्रजवासियों को पता चला तो पूरे ब्रजवासी महाराज, क्योंकि नंद बाबा जो है ब्रज के राजा हैं। अब राजा के यहाँ कोई उत्सव हो तो स्वाभाविक से, अगर राजा अच्छा हो तो महाराज पूरी प्रजा भाग लेती है। भाई ये एक छोटे से उदाहरण पर ये समझ लीजिए, अगर आपके गांव का ग्राम प्रधान बढ़िया है, हर सबके सुख दुख में खड़ा होने वाला प्रधान है, तो उसके यहाँ कोई भी फंक्शन हो सभी भाग लेंगे। उसी प्रकार से ब्रज के राजा हैं कौन? नंद बाबा। तो नंद बाबा के यहाँ सभी ग्वाल बाल आ करके भगवान के पैदा होने की खुशी की बधाई दे रहे हैं। और महाराज नंद बाबा दोनों हाथों को खोल करके लुटा रहे हैं। कहते हैं महाराज 7 सोने के पहाड़ तिल से भरे हुए बनवा करके नंद बाबा ने दान किया और 1.25 लाख गैयों का दान किया नंद बाबा ने। कहते हैं 7 चौकों का महल है नंद भवन और हर द्वार पर कुछ ना कुछ लुट रहा है। महाराज ग्वाल बाल आते हैं और ग्वाल वालों को बधाई, किसी द्वार पर सोना लुट रहा है, किसी पर चांदी लुट रही है, किसी पर हीरे, किसी पर मोती। कहते हैं महाराज इतना नंद बाबा लुटाए, नंद कछु इतनो जो दियो, नंद कछु इतनो जो दियो,
घनश्याम कुबेरहु की मति बौरी, देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। बोले महाराज नंद बाबा के हाथ में जो कुछ आता है सब लुटा देते हैं, और महाराज इस प्रकार से लुटा रहे हैं कि जो धन के अधिपति हैं भगवान कुबेर, उनकी भी मति बौरा गई महाराज की इतना धन आ कहां से रहा है। भाई धन आने में संशय थोड़ी है, जब लक्ष्मीपति ही उस घर में आ गए हैं तो धन की कहां से कमी रह जाएगी। नंद बाबा इतना कुछ लुटा रहे हैं, और महाराज वो ब्रजवासी आते हैं, आकर के बधाई देते हैं, और बाबा उनको बधाई देते हैं सोने चांदी हीरे मोती के रूप में। कहते हैं महाराज जितनी गोपियां थी महाराज सज धज करके, चाहे नई गोपी हो चाहे वो बूढ़ी बड़ी गोपी हो, सब सज धज करके महाराज आई बधाई देने के लिए। और ग्वाल बाल महाराज इस प्रकार से बधाई दे रहे हैं, कहते हैं कि नंद भवन में माखन की दही की कीच मच गई है। माखन दही की कीच मच गई है। अब इसी बीच महाराज एक 85 वर्ष की अम्मा बधाई देने के लिए नंद भवन में आई। कहते हैं महाराज वो 85 वर्ष की अम्मा अपने शादी के जमाने के जोड़ा को निकाला महाराज, और वो अम्मा बधाई देने के लिए आई। 85 वर्ष की अम्मा, मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, दांत था ही नहीं। अम्मा आई और ब्रजवासी सब मिल करके महाराज एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और खुशी मना रहे थे। अम्मा आकर के पूछी, अरे लाला कहा भयो, जैसे कहा कहने के लिए, मतलब ब्रज में कहा जाता है का को कहा भयो, जैसे कहा भयो के लिए मुंह खोला। एक ग्वाल बाल माखन का लोंदा बनाया और सीधे सटाक अम्मा के मुख पर फेंका। महाराज दांत तो था नहीं अम्मा के मुख में, और जैसे ही अम्मा ने मुंह खोला माखन का गोला मुख से होकर के सीधे अम्मा के पेट में चला गया। और जब पेट में चला गया तो वो ग्वाल बाल बोला, अरे मैया अब तो तोय मालूम पड़ गयो होगो कि कहा भयो। बोले हाँ लाला ये तो बड़ो मीठो माखन है, और मोय लगे कि नंद को छोरा भयो है, नंद जी को बेटा हुआ है, लाला हुआ है। ये आज से कथा थोड़ा तिवारी जी ब्रज भाषा में आ जाती है। ब्रज की कथा हो और ब्रज की भाषा का प्रयोग ना किया जाए तो वो कथा बड़ी नीरस सी लगती है। तो भैया अम्मा अपना मुख चाटती रही, और सब महाराज ग्वाल बाल बड़े प्रसन्नता से झूम रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, गा रहे हैं। 6 महीने तक महाराज उत्सव चलता रहा, 1-2 दिन नहीं। तो भैया हम आप 2 दिन तो मना ही लें उत्सव, तिवारी जी मना ले। चलिए फिर हम सभी लोग नंद भवन की तरफ चलते हैं। एक बार विचार करिए कितना सुंदर दृश्य रहा होगा उस नंद भवन का, कि जिस आंगन में साक्षात परब्रह्म परमात्मा उतर करके आए हों, उसका दृश्य कैसा रहा होगा। कल का दृश्य आप देखिए, अद्भुत दृश्य था कि नहीं। तो आइए भगवान को एक छोटी सी बधाई समर्पित करते हैं। बड़े नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया देखो, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी लोग ताली सेवा करें। हरी जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, न जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी से हो गया बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बात चली है सोचे हर ब्रज वाला, कानो बात चली है सोचे हर ब्रज वाला। नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी, नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी, कान्हा किस विधि काला। नंद घर आज रहे बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में। बोलो नंद के लाला की, यशोदा के छैया की, ताऊ के भैया की। कहते हैं महाराज इस प्रकार का उत्सव कहा था कंस से कि कन्या उड़ी हाथ से आकाश में पहुंच करके बोली कि हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। महाराज इधर तो उत्सव मन रहा है लेकिन इधर कंस बहुत चिंतित है और नंद बाबा भी उत्सव में कई महीने खोए रहे। तो जो ब्रजवासी हैं, क्योंकि कंस बड़ा राजा है, नंद बाबा छोटे राजा हैं और कंस बड़ा राजा है, तो नंद बाबा आदि जितने भी लोग हैं सभी कंस को कर देते हैं, टैक्स देते हैं। तो नंद बाबा सोचे कि बहुत दिन हो गया है
वसुदेव कंस को अभी तक टैक्स नहीं दिया गया है। नंद बाबा ये सोचे तो महाराज टैक्स किसका देते थे? बोले माखन दही का, माखन दही का टैक्स देते थे। तो महाराज कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा चले गए। और नंद बाबा के मित्र भी हैं कौन? वसुदेव जी, जो जेल खाने में बंद हैं। इधर कंस प्लान बना रहा था राक्षस की मंडली को बुला करके कि ब्रज में मुझे मारने वाला पैदा हो गया है, अब कैसे उसको मारा जाए। तो वसुदेव जी के कानों में ये शब्द सुनाई दिए थे। इधर नंद बाबा पहुंचे। वसुदेव जी को तो पता ही था कि मेरा लाला कहाँ है, नंद के यहाँ ही है। तो सोचे चलो कंस को टैक्स तो दे दिया हूं, कर तो दे दिया हूं, अब चल के हमारे मित्र हैं वसुदेव जी जेल खाने में बंद हैं, उनसे थोड़ी मुलाकात कर ली जाए। जेल में जाकर के मिला तो वसुदेव जी अब कैसे कहें कि मेरा ही पुत्र आपके घर है। तो वसुदेव जी नंद बाबा से बोले कि हे नंद बाबा, मैं जेल में रहते रहते ज्योतिष का अध्ययन मैंने कर लिया है। किसका अध्ययन कर लिया है? ज्योतिष का। और मेरी ज्योतिष ये कह रही है कि तुम्हारे लाला पर कोई संकट आने वाला है और तुम जल्दी से जल्दी अपने घर को वापस चले जाओ। तो बोले कि ठीक है, चले जाते हैं। लेकिन नंद बाबा कहते हैं कि हे वसुदेव जी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि कंस आपकी सारी संतानों को मार दिया। अब वसुदेव जी ये कैसे कहें कि जो आपके यहाँ संतान है वो मेरी है। इधर नंद बाबा चल दिए घर के लिए। लेकिन उसके पहले ही महाराज जब राक्षसों की सभा कंस ने बुलाई तो बोले कि जाओ, अब से 6 महीने तक के जितने भी बच्चे हैं सबको मार डालो। तो महाराज बोले जाए कौन? बड़े बड़े राक्षस, उनके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हाथ पैर, अब जाए कौन? तो महाराज उसी में एक राक्षसी थी। कौन थी? राक्षसी। राक्षसी का नाम है पूतना। बोली हे राजन, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं चली जाऊंगी, जितने भी 6 वर्ष के बालक हैं सबको मार दूंगी। कंस ने कहा अरे तू इतनी तो मोटी है और इतना ही बड़ा तेरा दांत और उतनी ही तू काली है, तुझे अपने घर में घुसने कौन देगा, ये बता। बोली हे राजन, आप चिंता ना करें, मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। बोले क्या व्यवस्था है? बोले घबराओ मत महाराज, मैं ब्यूटी पार्लर करवा लूंगी। क्या करवा लूंगी? ब्यूटी पार्लर। तो बोले ठीक है भैया, आजकल का सिस्टम है कि वो माताएं जाती हैं एक कांच के कमरे में घुसती हैं महाराज, जाती तो दूसरे रंग की हैं, निकलती व्हाइट व्हाइट होकर के। तो वही पूतना भी बोली कि मैं ब्यूटी पार्लर करवा लूंगी। अच्छा, पूतना भेष बदलने में माहिर है महाराज। अच्छा, इसका पूतना नहीं नाम है तिवारी जी, इसका पूतना वास्तव में नाम नहीं है। इसका नाम क्या है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघाम सयापाय यदाप्यसाद्भि लेभे गतिम धात्रच्युताम ततोन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजेमो। बोले महाराज, पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके ब्रज में गई बच्चों को मारने के लिए। बोलिए कौन है? तो महाराज शुकाचार्य जी कहते हैं अहो बकीयम। आश्चर्य की बात है, मतलब बकासुर नामक एक राक्षस है, बकासुर नामक एक राक्षस है और उसकी ही ये बहन है, इसका नाम बकी है। क्या नाम है? बकी नाम है इसका। तो महाराज ये बकी नाम की राक्षसी, सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर व्यास जी ने लिखा है अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अपने स्तनों पर महाराज कालकूट नामक विष लगा कर गई। बोले कालकूट ऐसा विष है महाराज, वैज्ञानिक बताते हैं कि आज तक इसका स्वाद कोई बता ही नहीं पाया है। बोले अगर शीख में डुबा करके इस विष को जिह्वा पर लगा दिया जाए तो भी महाराज ऑन द स्पॉट महाराज आदमी के प्राणांत हो जाएंगे, ऐसा विष है कालकूट।
तो बोले ठीक। तो महाराज कालकूट विष लगा करके पूतना चल पड़ी। कहां? अब सबसे पहले महाराज ये नंद भवन में पहुंची। अब महाराज पूतना इतना सुंदर सजी, इतनी सुंदर जैसे मानो लक्ष्मी जी आ रही हैं। रमा क्रीडन भूनृपा, लक्ष्मी जी साक्षात आ गई हो ब्रज में, नृत्य कर रही हो, इस प्रकार से लग रही है वो। तो महाराज जब आई और बड़ा सा घूंघट निकाल रखी है, नंद भवन में प्रवेश की और बहुत भीड़ भाड़, कोई न कोई आ ही रहा है लाला को बधाई देने। और 6 महीने तक उत्सव चला। तो अभी तो महाराज 5 ही दिन पैदा हुए हो गए हैं। छठे दिन पूतना आई। भगवान की जिस दिन छठी थी उसी दिन पूतना आई। कहते हैं कि पूतना आई घूंघट निकाल करके। अब सब ग्वाल वाल उसको देखे कि ये कौन सी गोपी है, इस गोपी को तो हम पहले इस ब्रज में कहीं नहीं देखे हैं, ये कौन सी गोपी है। तो महाराज ग्वाल वाल एक दूसरे से कहते हैं हो सकता है रोहिणी मैया की सहेली हो, या फिर हो सकता है यशोदा की कोई पुरानी सहेली हो, स्कूल की पढ़ने वाली फ्रेंड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो महाराज पूतना नंद भवन में प्रवेश कर गई। अब यशोदा मैया को देखी तो बोली मैया लाला जन्म की बहुत बहुत बधाई हो तुझे। तो मैया ने कहा अरे बहन मैं तुझे पहचान नहीं रही हूं, तुझे मैंने कभी यहां देखा नहीं है। बोली अरे मैया तू मुझे भूल गई, अरे वो जब तू स्कूल पढ़ती थी तो तेरे सहेली की सहेली हूं मैं। अब महाराज इतना बड़ी बात बता दी। अब इतनी खुश है नंदरानी कि नंदरानी को भान ही नहीं हुआ। तो नंदरानी बोली चलो भैया सब आ रहे हैं बधाई देने के लिए, इसको बिचारी को भी पता चला होगा, ये भी आ गई है बधाई देने के लिए। तो महाराज उत्सव हो रहा था तो भगवान रुदन कर रहे थे। तो नंदरानी से पूतना ने कहा कि अरे मैया लाला रो रहा है, ला तू मेरी गोदी में लाला को दे दे। अब महाराज नंदरानी बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास की और लाला को पूतना की गोदी में दे दिया महाराज। अब पूतना तो भगवान को मारने के लिए आई थी। कहते हैं महाराज पूतना आज भगवान को अपना स्तनपान कराने लगी। तो जब स्तनपान कराने लगी तो भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लिए। क्या किए? नेत्रों को बंद कर लिए। तो यहां संतों का मत है कि पूतना जब विषपान कराने लगी तो भगवान अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए। तो कुछ संत कहते हैं कि महाराज देखिए जो प्रेम प्रकट होता है वो नेत्रों से ही होता है। प्रेम की जो उत्पत्ति होती है नेत्रों से होती है। अगर भगवान के नेत्र पूतना के नेत्र से मिल जाते तो भगवान से पूतना को प्रेम हो जाता और भगवान को वो नहीं मारती, छोड़ करके चली जाती। एक संत तो ये कहते हैं और दूसरे संत ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण के इष्ट हैं भगवान शंकर। कौन है? भगवान शंकर। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके अपने इष्ट भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं कि हे बाबा विष पीने की आदत तो आपको है, मैं तो इस ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, लीला करने के लिए, इन ग्वाल वालों को आनंद देने के लिए। ये मौसी हमको 5 दिन नहीं बीता 6 दिन मारने चली आई है, तो मेरी तो लीला प्रभु अधूरी रह जाएगी ना, हमको मार देगी। तो संत कहते हैं कि भगवान शिव का ध्यान करते हैं कि भगवान आओ विष को आप पी लो और दुग्धपान मैं कर लूं। अच्छा कुछ संत कहते हैं महाराज कि पूतना जो है ये अविद्या का स्वरूप है, भगवान इसे देखना नहीं चाहते हैं। अब महाराज जब स्तनपान कराने लगी तो भगवान पहले कुछ देर तो महाराज स्तनपान करते रहे। अब कुछ देर के बाद भगवान स्तन के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर दिए। अब महाराज पूतना के शरीर में जो बल पौरुष था वो कम होने लगा। पूतना का शरीर महाराज
जब बल कम होने लगा तो भगवान से कहती है कि हे पूत छोड़ दे। यहीं से नाम इसका पूतना पड़ गया। कहती है पूतना, पूतना छोड़ दे। जब महाराज भगवान प्राणों को पीने लगे महाराज, तो पूतना भगवान को लेकर के उड़ पड़ी और कहती है कि पूत छोड़ दे। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी। मुंच माने होता है छोड़ना। बार बार कहती है सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, लेकर के उड़ गई और कहती है पूत छोड़ दे। लेकिन भगवान मानो कहते हैं कि हे मौसी, मैं जब किसी को एक बार पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। पहले तो मैं जिंदगी भर पकड़ता नहीं हूं। अगर एक बार किसी को पकड़ लिया तो चाहे मौसी जो हो जाए, जब तक उसका इस भव से पार नहीं कर देता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं हूं। तो तुझे इस लोक से मुक्ति दिलाकर ही मैं छोड़ूंगा। कहते हैं महाराज धीरे धीरे भगवान दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी पी लिए। और महाराज ब्रज के बाहर जाकर के महाराज पूतना धड़ाम से गिरी महाराज। और जब धड़ाम से गिरी तो पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए थे। पूतना के जब प्राण पखेरु उड़ गए तो अब सब लाला को ढूंढने लगे कि लाला कहां चले गए, लाला कहां चले गए। लेकिन लाला हो तो दिखाई दे। किसी ग्वाले ने देखा, अरे मैया ब्रज के बाहर एक राक्षसी मरी पड़ी है और लाला उसी के ऊपर खेल रहे हैं। महाराज मैया के पांव तले जमीन खिसक गई। दौड़ करके मैया गई और जा करके भगवान को उठा करके ले आई। और कहते हैं महाराज भगवान को गोमूत्र से महाराज स्नान करवाया और भगवान को गैया के पूंछ से झाड़ा लगा रही है मैया। गैया के पूंछ से, देसी गैया मैया के पूंछ से भगवान को झाड़ा लगा रही है। क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणी ऋषिकेश, कहती हैं ऋषिकेश भगवान मेरे पुत्र की इंद्रियों की रक्षा करे। प्राणान नारायणो भवत, मेरे बच्चे के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे। इस प्रकार से गैया के पूंछ से यशोदा मैया झाड़ा लगा रही हैं। और मानो भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि वाह हरी मैया, मेरा ही नाम लेकर के मुझे ही झाड़ा लगाया जा रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और सब ग्वाल बाल मैया को डांटते हैं, अरे मैया तू इतनी लापरवाह कैसे हो गई है? तू लाला को किसी के भी हाथ में दे देती है। बोली अरे छोराओं कहा बताऊं, राक्षसी आई भेष बदल करके मुंह से कही कि मैं तेरी सहेली हूं, यही के काजे भैया मैंने आज दे दिए। तो महाराज ले जाकर के पुनः से नंद भवन में भगवान को लेकर के नंद रानी गई और इधर नंद बाबा भी आए। महाराज वहीं से ये परंपरा चली आई है। क्या वही पूतना आज भी बच्चों को सताती है? कहते हैं छठी वाली रात में आज भी माताएं छोटे बच्चों को गोदी में लेकर सूप इत्यादि से ढक करके रखती हैं। सही बात है, होता है ऐसा। वही पूतना है महाराज, और कोई पूतना नहीं। उसी पूतना का भय आज भी लोगों को सताता है। और कहते हैं महाराज जो न सावधानी बरते, पूतना जिसको पकड़ ले या तो बच्चे का प्राणांत ही हो जाता है या तो बच्चा एकदम सूख ही जाता है। ये बड़ी भयानक बीमारी है। तो इसीलिए माताएं बड़ा ध्यान रखती हैं छठी की रात्रि में। छठवें दिन पूतना भगवान पर हमला करने के लिए आई थी, मारने के लिए। पूतना लौट करके नहीं गई। कंस बड़ा चिंतित हुआ महाराज। जब कंस चिंतित हुआ तो एक राक्षस और आया। बोले प्रभु आप चिंता ना करें, मैं जाता हूं, मार करके आता हूं कृष्ण को। तो महाराज कहते हैं एक सकटासुर नामक राक्षस आया।
अभी उत्सव नंद भवन में चल ही रहा है। सकटासुर आया, आकर के उत्सव चल रहा था तो मैया ने क्या किया, भगवान का पालना सकट में डाल दिया। सकट समझते हैं? सकट जानते हैं आप लोग? अच्छा, पहले बैलगाड़ी चलती थी, बैल को निकाल दो, जो गाड़ी बचती है उसी को सकट कहते हैं। तो महाराज उस सकट में बहुत से बर्तन भरे हुए थे, माट मटकियां भरी हुई थी और गाड़ी खड़ी हुई थी। उसी गाड़ी में ले जाकर के शोर शराबे से बचने के लिए मैया ने भगवान का पालना उसी में डाल दिया। अब सकट आया, सकटासुर आया और महाराज उसी सकट पर बैठ गया, अपने वजन को बढ़ाने लगा। तो भगवान बोले, अच्छा बेटा, भगवान पालने से अपने पैर को निकाले, जोर से लात खींच करके मारी, पाद प्रहार किया भगवान ने। कहते हैं महाराज सकटासुर का वही गाड़ी पलट गई और सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो सकट भंजन भगवान की जय। कहते हैं महाराज सकटासुर का भी भगवान ने वध कर दिया। अच्छा, एक विशेष बात ये कि भगवान कहीं पैदा हो और भगवान के दर्शन करने भगवान शिव ना आए तो महाराज ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि कृष्ण के इष्ट भगवान शिव हैं और शिव के इष्ट भगवान राम या कृष्ण हैं। दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं। कहते हैं महाराज भगवान शंकर को पता चला कि भगवान जन्म ले चुके हैं ब्रज में, तो आज महाराज भगवान शंकर चल पड़े भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। और कैसे आए? जोगी के रूप में आए। आइए एक भजन के माध्यम से, बड़ा सुंदर भजन है। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, जय हो। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कन्हैया तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम। एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। धीरे धीरे चलते हैं। दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू, दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू, दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू, दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू। विश्वास मुझको लाया है मोहन, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। जय हो।
दर्शन के लिए। एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के दर्शन के लिए आया है। कितना अद्भुत दृश्य होगा, विचार करिए। श्री राधा ओ मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, ओ बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, मेरे श्याम हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो। आशा में लेके आया हूँ कृष्ण, आशा में लेके आया कन्हैया तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, 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 भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। हो श्री राधा मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, ओ मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, ओ मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन में करके जाऊं मैया, दर्शन में करके जाऊं मैया तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, 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 कन्हैया तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। सभी लोग ताली सेवा करते हुए श्री राधे। मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम। हे श्याम सुंदर
मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दरस की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दरस की, ओ मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दरस की, दिल को न चैन आया, दिल को न चैन आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, 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 कृष्णा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में।